जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में अथवा करें। आज के लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं कक्षा जो है आपका 12th का, तो हिंदी व्याकरण का देखने वाले। ठीक है, हिंदी व्याकरण को देखेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आज क्या देखने वाले हैं, तो आज देखेंगे संज्ञा को। ठीक है, तो संज्ञा को देखने वाले हैं। तो संज्ञा की आज जो है आप यदि 10th में आपने पढ़े होंगे तो संज्ञा को पढ़े होंगे। ठीक है, यदि व्याकरण को पढ़े होंगे तो संज्ञा को पढ़े होंगे। ठीक है, संज्ञा के बारे में तो सब कुछ मतलब थोड़ा इसमें देखेंगे। आप यहाँ पर बच्चे तो नहीं है, इसमें हम परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है परिभाषा जो है नहीं पूछे जाते हैं। तो मतलब कहीं क्वेश्चन दे लिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि उसका कौन सा, मतलब ये पूछा जाता है कि इसकी प्रकार कौन सा है, मतलब संज्ञा ये है या नहीं है। मतलब ये जो शब्द दिया गया है क्या कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, तो जो प्रकार होता है उसको जवाब देना। ठीक है, तो आज यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा जो है आपको क्या है टाइम पर क्या मिलता रहे। ठीक है, तो आपको जो है तो हम संज्ञा की परिभाषा देखिएगा। हम पहचान सर संज्ञा की परिभाषा क्या होता है सर। तो संज्ञा की परिभाषा जो है आप यहाँ पर परिभाषा जो है एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको, जान लीजिए। संज्ञा सिर्फ चलिए हमको परिभाषा थोड़ा मतलब इसको समझते चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा सर संसार में जितने भी नाम है ना सर, संसार में जितने भी यानी सभी नामों को सर, संज्ञा का मतलब है सभी नामों को क्या कहते हैं सर, संज्ञा कहते हैं। अभी दुनिया में ये संसार में किसी भी चीज का नाम है, ये जो कोई भी चीज हो, इसको मतलब कह सकते हैं निश्चित नामों सर, निश्चित नामों को या सर कहा जा सकता है। इसको बहुत सारा परिभाषा दे सकते हैं, या निश्चित नामों को, या कह लीजिए इसमें एक और लीजिएगा तो लीजिएगा व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति स्थान। ठीक है, व्यक्ति स्थान, भाव, मतलब कह सकते हैं भाव का नाम, विचार का नाम यानी किसी चीज का नाम, वस्तु का नाम। ठीक है, वस्तु का नाम, तो ये सब चीज का सबका स्थान, मतलब कह सकते हैं विशेष नामों को ही क्या कहते हैं सर, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हमारे साथ क्या कीजिए, तो आप नोट्स करते चलिए। आपका ये पूरा जो है मतलब जो हम मेरे साथ रब करते चलिएगा, बनाते चलिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया परिभाषा सर, ये परिभाषा हो गया। परिभाषा आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है, यही हो गया सर। किसी विशेष व्यक्ति स्थान, भाव, विचार, वस्तु के निश्चित नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संसार में जो भी जितने भी नाम है उसके निश्चित नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए, संज्ञा तो हम संज्ञा की परिभाषा समझ गए, परिभाषा क्या होता है। अब संज्ञा का प्रकार समझेंगे सर। संज्ञा का प्रकार क्या है, तो शॉर्टकट में हमको समझना है। हम बच्चे नहीं रह पाए, 12th में है, तो 12th में थोड़ा हमको बड़े लॉजिक में देखना है। ठीक है, चलिए संज्ञा का प्रकार। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं सर। सबसे पहले सर संज्ञा के मूल रूप में पूछेगा, मूल रूप से। ऐसे तो आपके एग्जाम में जब भी मारना है ना संज्ञा का प्रकार, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा का भेद लिख बताया जाए कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। लेकिन संज्ञा का मूल रूप पूछे कि संज्ञा के मूल रूप कितने प्रकार के, मूल रूप में कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप में बोलेगा 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर, तो पहला होता है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है सर भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तीसरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो ये पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन किस में रूप में, मूल रूप में सर। आपको जब भी एग्जाम में मारे मतलब आएगा तो आपको 5 ही मारना है, आपको 5 ही मतलब ऑप्शन मतलब लगाना है। ठीक है, भेद पूछेगा तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसमें सर मूल रूप से पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर पूछे कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर कहिएगा 5 होते हैं सर। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो फिर अभी बता दिए। तो पहला होता है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है सर जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है सर जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। और इसी से टूटा है, यानी जातिवाचक से ही टूटा है 2 प्रकार सर। जातिवाचक से ही टूटा है कौन कौन, एक तो है समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा है सर क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गया, तो 1 2, ये आपका क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। ठीक है, मतलब ये 3 तो हो गया ना, 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, मतलब 5 भेद होते हैं। संज्ञा का यदि कुल भेद पूछा जाए, संज्ञा का भेद पूछा जाए तो कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है,
तो ये 5 भेद होते हैं। ये जाति से टूटा है 2 भेद सर, जाति से टूटा है 2 भेद। जाति से क्यों टूटा सर 2 भेद? जाति से क्यों टूटा है 2 भेद? आइए मैं उसको चर्चा कर लेता हूँ। जाति से ही क्यों टूटा 2 भेद? व्यक्तिवाचक सर, व्यक्ति क्या है? निश्चित नाम है, किसी एक व्यक्ति के बारे में होगा ना, तो वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का टूटने का कारण यही है कि वो एक ही व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का निश्चित नाम हो सकता है। भाव का भी, भाव में क्या होता है, भाव का भी मतलब कि एक भाव निकलते हैं, किसी चीज का भी एक भाव जो होता है निकलता है। लेकिन जाति में 2 प्रकार का, जाति में क्या होता है, बंटवारा होता है। जाति में क्या होता है, तो जाति में बंटवारा होता है, ठीक है, मतलब बांटे जाते हैं, दो प्रकार में बढ़ जाता है उस प्रकार का, इसलिए इस जातिवाचक 2 प्रकार से बढ़ता है। एक समूह में नहीं होता है। देखिए जाति में क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज का जाति, मान लीजिए किसी चीज का जाति, मान लीजिए कोई भी हम चीज का जाति मान रहे हैं, जैसे कि गाय का एक मतलब जो है, तो उसमें जातिवाचक है, तो उसमें बहुत प्रकार का ना मतलब जाति है, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक में बहुत सारा प्रकार है, तो प्रकार जब भी आएगा तो जाति में 2 प्रकार बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। आइए हम सबका परिभाषा जानते हैं। जल्दी आप क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप मेरे साथ ही नोट्स करते जाइए, ठीक है। चलिए हम व्यक्तिवाचक को परिभाषा बगल से क्या करते हैं, सबको परिभाषित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले इसको हम रब कर लें, उसके बाद हम व्यक्तिवाचक के बारे में बताते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसकी पहचान क्या है। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा सर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सर, किसी निश्चित व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा सर, सिंपल सी सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष व्यक्ति सर, विशेष कह लीजिए पहले, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान के निश्चित नामों को क्या कहते हैं सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात हो गया। तो सर ये परिभाषा नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, परिभाषा नहीं पूछेगा, आपका ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सी संज्ञा है, तो हमको वो जानना है सर। इसका मतलब हमको पहचान जानना है। कैसे पहचान करेंगे सर कि नहीं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सिंपल सी, पहला होना चाहिए कि वह दृश्य होना चाहिए। जिस शब्द का बताया जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो पहले उसका देख लीजिएगा कि वो उसका दृश्य बनता है कि नहीं। पहला सर दृश्य होना चाहिए, यानी दृश्य बनना चाहिए, दृश्य होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा होना चाहिए कि हमेशा एक वचन होना चाहिए, हमेशा उस शब्द का एक वचन होना चाहिए, एक वचन होना, ठीक है, होना चाहिए, जिसके बहुवचन, ठीक है, बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हो, जिसके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हो, ठीक है। ये हमारे साथ आप नोट्स करते जाइए या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए इसका पहचान हो गया, किसका? व्यक्तिवाचक का। व्यक्तिवाचक है, क्या हो गया ये? पहचान हो गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक क्या हो गया? पहचान हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसको क्या कर लीजिए, हमारे साथ ही नोट्स कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसको जानते हैं। अब इसका पहचान में सर तो कौन कौन आ जाएगा सर? इसका हम पहचान में व्यक्तिवाचक में तो ये हो गया। अब इसकी पहचान जान गए तो आप देख लीजिए, हम इसको थोड़ा रख करके इसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा सर? सबसे पहले तो मतलब व्यक्तियों के नाम सर, सबसे पहले किसी व्यक्ति का नाम, सर किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगा सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर दूसरा सर कह लीजिए ग्रंथों का नाम सर, ग्रंथों का नाम जितना भी आएगा सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कैसे सर? आप समझिएगा, मान लीजिए हमने कृष्ण कहा, कृष्ण कौन सी संज्ञा है? पूछा जाए कृष्ण कौन सी संज्ञा है, तो कृष्ण कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि कौन सी संज्ञा? 5 भेद में से कौन सी संज्ञा है, कौन प्रकार है? तो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे? क्योंकि कृष्ण बोलते ही कृष्ण का दृश्य बनता है। कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण का यानी कृष्ण का व्यक्ति का नाम है या कृष्ण भगवान है, उनका चित्र बनता है, दृश्य बनता है हमारे सामने, यानी हमारे आंखों के सामने दृश्य बनता है, यानी उसका दृश्य है, हमने कभी नहीं उसको देखा है, दृश्य बनता है, ठीक है। और हमें क्या इसको बहुवचन बना सकते हैं? क्या हम इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? कृष्ण को कृष्णो बोल सकते हैं, कृष्णो बन सकता है, कृष्ण बन सकते, कृष्ण। भैया ये आपको लगता है कि नहीं हम इसको बहुवचन बना सकते हैं कृष्ण? ऐसा क्या बोलना संभव है? क्या इसको सही लगेगा? नहीं। तो कृष्ण को कृष्ण नहीं बना सकता, ये बहुवचन इसके नहीं बनाए जा सकते। तभी इसका पहचान बताए ना कि वैसा कि उसका दृश्य, पहला व्यक्तिवाचक पहचानने का पहला ट्रिक बताए हैं कि पहला है दृश्य होना चाहिए। दूसरा यह है कि उसका एक वचन होना चाहिए, हमेशा उसका बहुवचन बनाए नहीं जा सकते हो। तो इसका बहुवचन बना सकते हैं तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब ग्रंथ का नाम बताइए। रामायण क्या है? ग्रंथ है। तो रामायण के ग्रंथ है, तो क्या रामायण कहीं देखे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं हम रामायण को ग्रंथ को देखे हैं। रामायण होता है, दृश्य होता है इसका। क्या इसका बहुवचन बना सकते हैं?
ये हमेशा एक वचन, इसका बहुवचन नहीं बना सकता। ये दोनों रूल का फुलफिल कर रहा है। तो जो दोनों ट्रिक, अभी जो ट्रिक दिए हैं व्यक्तिवाचक पहचानने का ट्रिक, जो अभी हमने व्यक्तिवाचक पहचानने का ट्रिक्स दिए हैं, क्या वो दोनों फुलफिल करेगा? तो कहिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नहीं कहिए नया आता है तो दूसरे में जाएगा, वो दूसरे में जाएगा। देखिएगा रामायण, तो रामायण क्या है? एक वचन, इसका बहुवचन बना सकते हैं, रामायणो या रामायण कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये एक वचन है, यानी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, ग्रंथों का नाम, ठीक है। उसके बाद सकते हैं नदियों का नाम, नदियों का नाम को सर क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, जैसे मान लीजिए गंगा, तो गंगा क्या है? गंगा को क्या गंगो बोल सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। गंगा, गंगा दिखता है सर, दृश्य होता है, इसका दृश्य बनता है, दृश्य बनता है, क्या इसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते सर, तो ये एक वचन है। तो मतलब नदियों के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और दूसरा सर, मान लीजिए हिमालय सर, हिमालय, हिमालय पर, हिमालय, इसका मतलब सर पर्वत का जितना भी नाम है, पर्वत का नाम, पर्वतों का नाम, जितना भी पर्वत का नाम है, सबके सब क्या आएगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। पर हिमालय, क्या हिमालय के हिमालय बोल सकते हैं? हिमालय का दृश्य बनता है, हाँ बनता है। क्या हिमालय के हिमालय बोल सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जिसका एक वचन हो, जिसका बहुवचन हमेशा, जिसका एक वचन होना चाहिए और जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता हो, वह क्या कहलाएगा? वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ये बात आगे पकड़ में। और भी सर, और हम चलेंगे सर समाचार पत्र, समाचार पत्र सर, समाचार पत्र, तो दुनिया का जितना भी समाचार पत्र का नाम है, दैनिक जागरण है, महाप्रभात, जो भी है, प्रभात खबर है, जो भी मतलब खबर के बारे में आपको दिख रहा होगा, जैसे जिसका भी नाम हो, मान लीजिए आपका जो है क्या है, तो हिंद से मतलब कि इसका मान लीजिए कोई आपका जागरण मतलब दैनिक जागरण है, या कोई भास्कर मतलब प्रभात खबर है, ठीक है। तो दैनिक जागरण इस तरह का खबर है, हिंदुस्तान है, तो मतलब सभी समाचार पत्र जितना भी होगा क्या होगा? तो समाचार पत्र जितना भी समाचार पत्र का नाम होगा, सब के सब क्या होंगे? तो व्यक्तिवाचक में जाएंगे, ताकि उसका बहुवचन नहीं बना सकता है। दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का दृश्य बनता है, हाँ दैनिक जागरण का दृश्य बनता है। क्या इसका हमें ये एक वचन, इसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जिसका बहुवचन नहीं बना सकता हो, जिसका हमेशा एक वचन हो, वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है सर। आप देखिएगा उसका बाद देशों का नाम सर, देशों का नाम, देशों का नाम, देशांतर नाम, जैसे मेरा भारत है सर, क्या भारत का मतलब दृश्य बनता है? हाँ सब दृश्य बनता है। हम जिस भारत में रहते हैं उसका दृश्य है, मतलब देखे हुए, ठीक है। मतलब वो वैसा चीज जिसका दृश्य बनता हो, ठीक है, यानी उस शब्द का दृश्य बनता हो, उसका बहुवचन नहीं बना सकता हो, हमेशा एक वचन हो। क्या एक वचन नहीं है? क्या हमेशा एक वचन नहीं? क्या हम भारत को भारत, इसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब देश का जितना भी नाम आएगा, यानी देशों का जितना भी नाम आएगा, सब के सब किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में सर जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप इसको क्या कर लीजिए, तो रब कर लीजिए, इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए आप जल्दी, ठीक है। और दूसरा सर स्थान का नाम, और सर हमारे स्थान का नाम, जैसे मान लेते सर पटना जान लीजिए, तो पटना क्या है आपका? स्थान का नाम है, तो स्थान का नाम से कह सकते हैं स्थानों का, जितना भी स्थानों का नाम है, कोई भी स्थान का नाम है, वो भी निश्चित सर, निश्चित नामों का, निश्चित नामों को ही हम कहा जा सकते हैं, ठीक है। तो पटना एक निश्चित नाम है, और स्थानों का नाम है, जितना भी स्थानों का नाम है एक निश्चित नाम है, और जिसका हम क्या कर सकते हैं? बहुवचन नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा एक वचन होता है, और उसका दृश्य होना चाहिए। देखिए पटना दृश्य नहीं है, दृश्य है, यानी वह शब्द का दृश्य है, इसका मतलब वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। चलिए अब तक व्यक्तिवाचक संज्ञा में समय हो गया, तो आप इस एग्जाम्पल में इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। अब आइए हम दूसरे संज्ञा में चलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया हो, तो आप दूसरा चलते हैं, ठीक है, उसका भी ट्रिक्स देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरा कौन था? जातिवाचक। दूसरा कौन था? जातिवाचक। आइए सर जातिवाचक, अब जातिवाचक में क्या सर समझ लेते हैं? जातिवाचक किसे कहेंगे? तो पूरे जाति धर्म के, मतलब कह सकते हैं किसी शब्द के, किसी जिस संज्ञा में पूरे जाति धर्म के बोध करवाता, मतलब बोध कराता हो, पूरे जातियों के धर्मों का बोध कराता हो, तो आप वो धर्म समझिएगा, आपका धर्म नहीं, यहाँ कह रहा है शब्द का धर्म, यानी किसी पूरे जाति के धर्म के बोध करता मतलब कराता हो, वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा सर। यानी कह सकते हैं पूरे जाति समूह को, ऐसे कह सकते हैं सर, पूरे जाति समूह के बोध को क्या कहते हैं? तो हम जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है सर? इसकी पहचान है कि हाँ ये हमेशा क्या होगा, तो इसका जो है जातिवाचक का क्या पहचान है? तो जातिवाचक का सर पहचान यह है कि इसका पहचान क्या है? तो सबसे पहले इसका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले इसका दृश्य होना चाहिए सर, पहले सर इसका दृश्य होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए सर? दूसरा ये इसका जो है बहुवचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बहुवचन होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, ठीक है, बहुवचन होना चाहिए, मतलब वो उसका जो है बहुवचन हम देख सकते हैं, बहुवचन बनाना चाहिए।
अब जिसका बहुवचन हम बना सकते हैं, ठीक है, बहुवचन होना चाहिए और कह सकते हैं जिसका बहुवचन हो या ऐसे करिए या एक ऐसा शब्द या एक ऐसा शब्द जो एक वचन हो और इसके बहुवचन बनाए जा सकते हैं। बहुवचन बनाए जा सकते हो, तो बहुवचन बनाए जा सकते हो, बहुवचन बनाए जा सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, मतलब ऐसा शब्द जो उसका बहुवचन हम मतलब होता ही है, ऐसा शब्द जिसका बहुवचन पहले से हो, ठीक है, मतलब वो बहुवचन उसका होता ही है, या ऐसा शब्द जिसका एक वचन हो और इसके बहुवचन नहीं बनाए, इसके बहुवचन बनाए जा सकते हो, ठीक है, इसके बहुवचन बनाए जा सकते हो। तो यही आपका क्या हो गया, ये ट्रिक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रिक्स हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए जातिवाचक पहचानने का, तो कौन कौन हो गया सर, जातिवाचक में कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाता है जातिवाचक में जाएगा, तो जातिवाचक में कौन कौन जाएगा, तो आप जातिवाचक को पहचानने का जो है कौन कौन हो सकता है जातिवाचक में, आइए पकड़िए, हम इसको इसकी पहचान जो है इसको नोट कर सकते हैं, इसमें जल्दी कर सकते हैं, इसको रब कर लीजिए, ठीक है, इसको आप जो है रब कर लीजिए, ठीक है, इसको जो है आप क्या कर लीजिए, रब कर लीजिए, ठीक है, रब कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जातिवाचक में देखते हैं सर, तो जातिवाचक में कौन कौन आएगा, इसका एग्जाम्पल, जातिवाचक का एग्जाम्पल कौन कौन लेते हैं, आइए, पुस्तक सर, पुस्तक का सर हम दृश्य होता है, हाँ पुस्तक का दृश्य होता है, हम देखें पुस्तक का दृश्य होता है, मतलब कहीं कहीं देखो उसका दृश्य बनता है, ठीक है, और क्या ये ऐसा वचन है, क्या बहुवचन ही है, हाँ बहुवचन खुद है, या एक ऐसा शब्द जिसका हम एक बहुवचन बनाए जा सकते हो, यही ना सर, हाँ सर। देखिए पुस्तक को क्या पुस्तकें नहीं लिख सकते, क्या पुस्तक को पुस्तकें नहीं बनता, इसका बहुवचन बनता है, इसका बहुवचन बनता है, इसका दृश्य है सर, इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है, इस शब्द का बहुवचन बनाया जा सकता है, मतलब वैसा शब्द जिसका एक दृश्य होना चाहिए जिसको बहुवचन बनाए जा सकते हो, या एक ऐसा एक वचन हो जिसका बहुवचन बना सकते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ट्रिक्स है, याद रखिएगा, तो इसे पहचान लीजिएगा किसी भी शब्द को, ठीक है, पुस्तक को हम क्या बोल सकते हैं, पुस्तक है, इसको बोल सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं, इसका मतलब क्या संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये कौन सी संज्ञा में जाता है, जातिवाचक संज्ञा में जाता है। अब देखिएगा सुंदरता सर, सुंदरता कौन सी संज्ञा है सर, सुंदरता कौन सी संज्ञा है, अरे भैया वो स्नो पाउडर लगाया हुआ तो हम लगते हैं ना, जो हम जान सकते हैं कि नहीं वो सुंदर है, मतलब मेरा भाव निकल रहा है ना, मेरा भाव सुंदर है, क्या सुंदर का दृश्य बनता है, सुंदरता का दृश्य बनता है, सुंदरता आपको लग रहा है कि नहीं सुंदरता मतलब सुंदर दिखे हैं, सुंदरता है वो बहुत सुंदर है, गोर मतलब कोई स्नो पाउडर लगा के वो गोर बन गई है, मतलब ऐसा नहीं है, सुंदरता को मतलब हमारा भाव निकलता है, देख कर लगता है सुंदरता है, सुंदर है, भाव प्रकट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सुंदरता क्या है, सुंदरता का दृश्य नहीं होता सर, जिसका दृश्य नहीं बनता है, तो जिसका दृश्य नहीं मतलब बनता हो वही जातिवाचक में जाएगा, जिसका दृश्य नहीं बनता उसका मतलब जिसका दृश्य नहीं बनता है, ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है सर, ये कौन संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा सुंदरता। अब से बुढ़ापा क्या दिखता है सर, आप कहेगा सर बुढ़ापा नहीं दिखता है, बुढ़वा लोग को देखते हैं तो बुढ़ापा दिखता नहीं है, मतलब भाव निकलता है कि वो बुढ़ापा उसका बुढ़ापा आ गया है, तो भाव निकलता है, इसका दृश्य नहीं बनता है सर, इसका मतलब जिसका दृश्य नहीं बनता है वो कौन सी में जाएगा, जाति में नहीं जाएगा, ठीक है, जिसका दृश्य बनेगा और जिसका बहुवचन बनेगा, मतलब एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकता हो, तो वह जातिवाचक में जाएगा, ठीक है, तो ये इसका दृश्य नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये कौन में जाएगा सर, भाववाचक में जाएगा सर, कौन वाचक में जाएगा सर, भाववाचक संज्ञा में, तो ये जाएगा, तो समझ गए सर। अब देखिएगा, तो ऐसा शब्द जिसका क्या बहुवचन क्या है, तो हम बना सकते हैं, जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं, समझिएगा सर। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए और कुछ लीजिए सर, मतलब कलम मान लीजिए, तो क्या कलम क्या है, तो कलम का दृश्य बनता है सर, कलम का दृश्य बनता है बिल्कुल सर। क्या इसका हम जो है बहुवचन बना सकते हैं, कल में बना सकते हैं, तो ये क्या है, तो कल में, तो इसका बहुवचन बना सकते हैं, तो किसमें जाएगा, जातिवाचक में जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर क्या है सर, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद कलम में बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, और क्या, तो और जो है कलम हो गया। अब मान लीजिए घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, तो घोड़ा का दृश्य बनता है, क्या इसका बहुवचन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, घोड़े बना सकते हैं बहुवचन, मतलब घोड़े इसका बहुवचन खुद होता है, नहीं बन सकता है, इसका मतलब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और सर और उदाहरण लीजिए, मतलब इसी तरह का समझिए, और क्या,
और उदाहरण बताते हैं, जिसका उदाहरण आपका बन जाएगा तो वो जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जातिवाचक संज्ञा में आपका क्या होता है, तो जाता है। एक और है आपका कौन सा शब्द, मतलब समझिएगा, मतलब डॉक्टर। डॉक्टर में तो बहुत प्रकार का होता है ना, दांत का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर, बाल का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, मतलब कितने प्रकार के डॉक्टर। तो इसका जो है तो कितने प्रकार, जाति इसका बहुत ज्यादा है। तो ऐसा सिंपल सी भाषा सर, मतलब सिंपल सी बात समझिएगा, जातिवाचक कौन सी जगह, ऐसा शब्द जिससे लगे आपको कि ना इसका जातियां बहुत ज्यादा है, इसकी जो है फैमिली बहुत ज्यादा है, इसका जो है फैलाव बहुत ज्यादा है, समझ जाएगा वो कौन सी संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। देखिए डॉक्टर से नहीं पता चल रहा है क्या एक डॉक्टर होगा, नहीं, इसका बहुवचन बना सकते हैं, मतलब इसका दृश्य बनता है, और सर इसका दृश्य बनता है, हाँ बनता है, और इसको हम एक वचन है, इसका बहुवचन बना सकते हैं, तो किसमें जाएगा सर, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में सब जाएगा। डॉक्टर कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में मत मार दीजिएगा, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। चलिए इसको आप क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए उदाहरण को, तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या है आपका, तो जल्दी कीजिए, इसको रद्द कर लीजिएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हो गया आपका, तो हम देखते हैं तीसरा कौन था सर, भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन था सर, भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो था सर आपका भाववाचक संज्ञा था, भाववाचक संज्ञा था। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा मतलब किसी भाव के विचारों, मतलब किसी भाव के नामों, निश्चित नामों, भाव के निश्चित नामों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा सर सिंपल सी, शॉर्टकट में परिभाषा, कोई रटना नहीं, एकदम डायरेक्ट याद कीजिए। तो किसी भाव मतलब कह सकते हैं, भाव मतलब आ जाएगा आपका दशा, ठीक है, दशा हो गया, विचार हो गया, ठीक है, मतलब कह लीजिए आपका जो है मतलब गुण हो गया, कि तो ऐसे कह सकते हैं सर कि मतलब किसी संज्ञा के यानी किसी शब्द के दशा, विचार, गुण, भाव के निश्चित नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में सर इतनी परिभाषा हो गई। चलिए इसका पहचान जान जाइए सर, इसका कैसे पहचानेंगे सर कि नहीं ये भाववाचक संज्ञा है। तो पहचान, तो नंबर 1 सर क्या, ये वो दृश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, ये वो दृश्य होना चाहिए सर, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, तो मतलब देखिएगा भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो भाववाचक संज्ञा का सबसे पहले इसकी पहचान जो है हम क्या कर लेंगे, तो भाववाचक का पहचान जो है सर सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी निश्चित नाम गुण, इसकी पहचानने का दृश्य जो है इस तरह का बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका क्या, ओ दृश्य होना चाहिए, सबसे पहले इसका क्या, ओ दृश्य होना चाहिए सर, इसका दृश्य नहीं बनेगा सर। और सिंपल सी फंडा सर, इसका वो दृश्य मतलब जिस शब्द का वो दृश्य होगा, जिसका बहुवचन नहीं बना सकता, सिंपल ऐसा लिखेगा। इसका दूसरा पहचान सर, जिसका बहुवचन, ऐसा शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता हो, ठीक है, वो दृश्य भी होना चाहिए। और दूसरा, ये दोनों रूल फुलफिल करना चाहिए, ये दोनों रूल जिसमें फुलफिल करेगा वह शब्द क्या कहलाएगा सर, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। देखिए वो दृश्य होना चाहिए, मतलब देखिएगा, मान लीजिए बुढ़ापा, अभी बताएं बुढ़ापा, तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है सर, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा वो दृश्य, इसका दृश्य नहीं बनता है, इसका भाव प्रकट होता है। सुंदरता, तो सुंदरता का सर क्या होता है, भाव प्रकट होता है। बचपन, तो बचपन का सर क्या होता है, भाव प्रकट है, ये सब भाव प्रकट है। बचपन, बुढ़ापा, कठोरता, ठीक है सर, मित्रता, तो ये सब क्या है, तो ये सब आपका मतलब ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये भाव प्रकट होता है, इसका दृश्य हमारे मतलब चिन्ह नहीं बनते हैं, ठीक है, और इसका बहुवचन नहीं बन सकता। क्या इसको बोल सकता है, बुढ़ापो या बुढ़ापे, सुंदरताओं, ये मतलब इसका बहुवचन जो है बना नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या है आपका, तो जितने भी शब्द आपको ऐसा मिलेगा ये सब बहुवचन में जाएगा, बहुवचन होगा सर, ठीक है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट को देख लेंगे कि आपका दो वाचक का संज्ञा बच गया है, उसको देख लेंगे, जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए इसको जो है हम रद्द कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा सर, आपका आ जाता है जातिवाचक का दो टूटता है सर, अगर जो हम तोड़े हैं जातिवाचक जब दो टूटे हैं कौन, तो सर समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा सर, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये दोनों का भी देख लेते हैं, आपकी क्लियर हो जाएगी, आपका दोनों मतलब संज्ञा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर। बहुत गर्मी है लेकिन आप ही के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या सर, समूहवाचक, इसका ना, तो ये तीसरा, ये क्या हो गया आपका सर, चौथा प्रकार हो गया, संज्ञा का चौथा प्रकार कह लीजिए, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा सर, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दिया जाए तो सिंपल फंडा सर, तो किसी सभा, संगठन, ठीक है सर, सभा, संगठन, झुंड कह लीजिए,
पूरे समूह के बोध को, यानी किसी समूह के बोध को, झुंड के बोध को, संगठन के, मतलब ऐसा शब्द जिससे ऐसा लगता हो, मतलब ऐसा शब्द या ऐसा संज्ञा जिससे सभा, झुंड, समूह, पूरे समूह का बोध करवाता हो, वह जो है संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। सिंपल सी बात सर, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सर यही सब हो जाएगा सर, इसका एग्जाम्पल भी तो ये हो जाएगा, सभा, संगठन, झुंड, समूह, गुच्छा, गुच्छा हो गया ये सब। सेना, तो सेना में क्या एक व्यक्ति रहता है सर, सेना में एक व्यक्ति रहता है, नहीं बहुत सारा रहता है सेना में, मतलब सेना हो गया, गुच्छा हो गया, रैली हो गया, और भी बहुत सारा मतलब है आपका, और भी जो क्या क्या है, तो जो भी मान लीजिए इस तरह का जब भी आपको नजर आएगा कि नहीं, मतलब समूह का, पूरे समूह का बोध जिस शब्द से होता है या जिस संज्ञा में होता है, वह भाववाचक, नहीं वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। सर जल्दी कीजिए, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, तो मतलब नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, लास्ट है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम रब कर लेते हैं सर, हमारे साथ आप इसको पढ़ते चलिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है लास्ट संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा का जो है 5, ये 5वां है ना सर, ये आपका 4वां हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है 5वां प्रकार है, लास्ट है। तो कहिएगा संज्ञा कितने भेद, तो 5 भेद, संज्ञा कितने भेद, 5 भेद, ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक लास्ट है, ठीक है सर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को कैसे क्या बताएं, तो देखिए द्रव्यवाचक को कैसे पहचानेंगे सर, द्रव्यवाचक का परिभाषा क्या है, द्रव्यवाचक का परिभाषा क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब वैसा संज्ञा, मतलब वैसा शब्द या वैसा संज्ञा जिसमें क्या हो, नाप तौल का बोध हो, मतलब क्या है, किसी पदार्थ यानी विशेष पदार्थ, ऐसे कह सकते हैं, विशेष पदार्थ में यदि किसी नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल का सर, माप यानी नापा तौला जा सकता हो, नापा तौला या कह सकते हैं सर मापा, ठीक है। तो जिस विशेष पदार्थ में किसी विशेष पदार्थ का मापने या तौलने की बोध कराता हो, या मापने या तौलने की बोध होता हो, वह जो है क्या कहलाता है, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। नहीं ऐसा शब्द सर, और एक और पहचान सर, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, मतलब जिसका गिनती नहीं किया जा सकता हो, जिसका गिनती नहीं किया जा सकता हो सर, मतलब जिसका गिनती नहीं किया जा सकता। क्या जल को हम गिन सकते हैं सर, जल को तो तौल ही सकते हैं ना सर, जल को तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सर घी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, नहीं तौल सकते हैं, सिर्फ इसको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, गिन सकते हैं क्या, घी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, मतलब वैसा सब ये सब बना हो गया। और सर सोना हो गया, चांदी हो गया, और जितने भी पदार्थ, और मतलब गेहूं हो गया, मतलब ये सब देखिएगा, तो गेहूं हो गया, और मान लीजिए मतलब इस तरह का जो भी आपको जो है लगता है कि ये सिर्फ नापते तौलने वाली मतलब पदार्थ है, इसको सिर्फ नापा तौला जा सकता है। आपकी वीडियो थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो को कट गया था, तो ये बीच में ही तो यहाँ तक बता चुके थे, ठीक है। आपका यहाँ तक हम जो है बता चुके थे, थोड़ा बड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो विशेष किसी पदार्थ का जिसमें नाप तौल का बोध होता हो, तो वह शब्द क्या कहलाएगा, वह यहाँ क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है सर। जैसे में हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, जल, घी, सोना, चांदी, गेहूं, मतलब जिसे नाप तौल किया जा सकता हो, जिसकी गिनती ना की जा सकती हो। चावल हो जाएगा सर, जिसकी गिनती ना की जा सकती हो सर, ठीक है, जिसकी गिनती ना की जा सकती हो, इत्यादि सर, इत्यादि। दही कह लीजिए, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, बस इतनी याद रखिएगा, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, इसका सिर्फ नाप तौल किया जा सकता हो, वह शब्द या वह संज्ञा सब क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा सर, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये पूरा आपका जो है आज के वीडियो में पूरा संज्ञा हो गया, क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको या तो आप रफ बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो हमने आपको बताए हैं ना, जो हम बोले एक शॉर्ट में नोट्स बनाइए अपना, ठीक है। नोट्स बनाइए, आपका पूरा संज्ञा का मतलब जो हिंदी में व्याकरण में जो है संज्ञा क्लियर हो गया आज की वीडियो में, ठीक है। तो आप देखिएगा, हम थोड़ा जो है ये जितना भी पढ़ाए हैं आपको, जितना भी पढ़ाए हैं, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और इसे क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आपका जो है बता देते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल में जो है जाइएगा, तो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय क्रांति सर, मैथ बाय
क्रांत सर, ठीक है। मैथ बाय क्रांत सर लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, मैथ बाय क्रांत सर सर्च कीजिएगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसपे आपको वहाँ पर क्या होगा, क्यूज होगा, ठीक है। क्यूज होगा। आज जो संज्ञा हम पढ़ाए हैं, आज जो हम संज्ञा पढ़ाए हैं उसका जो है कहिए 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन, मतलब 20 से 30 क्वेश्चन का क्यूज जो है शाम में मतलब होगा, ठीक है, शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे पीएम में, शाम 7 बजे जो है पीएम में आपका जो है टेस्ट मतलब अटेंड होंगे, टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको पढ़िए, इसको पढ़कर शाम में 7 बजे 20 से 30 क्वेश्चन का इसका मतलब क्यूज करवाए जाएंगे। तो आज ही मतलब इसका शाम में क्यूज होगा, तो आप इसको पढ़कर आज शाम में क्यूज देने के लिए मतलब अटेंड होइए, ठीक है। आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और सर्च कर लीजिए टेलीग्राम मैथ बाय क्रांत सर, जिसमें कि आपको ये चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर जाकर ज्वाइन होकर आप 20 से 30 क्वेश्चन जो है 7 बजे पीएम में आप दे सकते हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप कितना सीखे हैं, इससे पता चलेगा कि संज्ञा में आप कितना सीखे हैं, और संज्ञा आप बना सकते हैं या नहीं सकते हैं। जितना पढ़ाया गया है उसी से आपको क्वेश्चन आज दिया जाएगा, 20 से 30 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। आप जुड़िए और टेस्ट में दीजिए और अच्छे मार्क्स दिखाइए, मतलब कितने आप मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन आपको समय पर यूट्यूब द्वारा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय भारत।